देश के महान उद्योगपति रतन टाटा, जिनकी अंतिम विदाई का दिन आज, और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और आज सभी ने, पूरे देश ने आज इसे एक अपूर्णीय क्षति माना है। जिस तरह से रतन टाटा आज सभी को छोड़कर चले गए। नए भारत के निर्माता नहीं रहे रतन टाटा, यही भाव सभी के मन में। पद्मश्री से सुशोभित रतन टाटा, जिन्होंने उद्योग जगत में नए आयाम रचे, चाहे क्षेत्र जो भी हो, हर क्षेत्र का हर व्यक्ति आज रतन टाटा को अपने भाव से, अपने अश्रियों से भावभीनी विदाई दे रहा है। नए भारत के निर्माण में रतन टाटा ने अपनी महती भूमिका निभाई, और वो न केवल उद्योगपति रहे बल्कि एक सच्चे समाजसेवी, सच्चे राष्ट्रभक्त भी रहे। छियासी साल की उम्र में आज रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। कल अंतिम सांस ली। आपको बता दें, आज पूरे देश भर से लोग, तमाम हस्तियां उनको नमन करने पहुंच रही हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। आज शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने यहां पहुंचे हैं। देश में, और न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में, उद्योग जगत के अंदर अपनी छाप छोड़ने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा देश के उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक, जिन्होंने उद्योग में तो अपना नाम किया ही, सामाजिक सरोकार में भी वो सबसे आगे रहे। देश में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। पद्मश्री से विभूषित रतन टाटा 86 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली, और बेहद अपूर्णीय क्षति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्सपोज किया। देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। देश के हर आम आदमी के भाव को समझने वाले, भावनाओं को समझने वाले रतन टाटा, और उसी हिसाब से देश के विकास में अपना योगदान देने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके साथ कई ऐसी कहानियां जुड़ी है जिसने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। जब उन्होंने बाइक पर किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा, 3 लोगों को बैठे हुए दिखाई देखा, तो उन्होंने टाटा नैनो कार बाज़ार में उतारी उन लोगों के लिए जो कि कम कीमत में कार खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे रतन टाटा, जो कि सबसे पहले समाज के उत्थान की, देश के उत्थान की, और बाद में व्यापार को रखते थे, वो रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं रहे। और ये पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज सभी की आंखें नम है। विश्वविख्यात उद्योगपति और देश के नामचीन उद्योगपति रतन टाटा, जिनको आज अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। शाम को अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। फिलहाल मुंबई से लाइव तस्वीरें आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो नए भारत के निर्माण में अपनी बहती भूमिका और सीख देकर गए हैं रतन टाटा कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, वहाँ की जनता होती है, उसके बाद आपका निज स्वार्थ होता है। अपने जीवन को इन्हीं मूल्यों के साथ उन्होंने जिया। दिखावे से हमेशा दूर रहे रतन टाटा और बड़े ही सादगी भरे अंदाज में हमेशा हर जगह वो दिखाई दिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जिनका अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने किया, रतन टाटा ने किया और पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल के अंदर एक अलग पहचान, एक बड़ा नाम टाटा ग्रुप ने कमाया। रतन टाटा के निर्देश में, उनके सानिध्य में हम बात करें, नैनो से जैगुआर तक का सफ़र टाटा ग्रुप ने तय किया। आपको बता दें कि आम आदमी भी टाटा ग्रुप से जुड़ा रहा, चाहे वो बात टाटा नमक की हो या फिर टाटा के अन्य उत्पादों की। बेहद महती भूमिका देश के विकास में, नए भारत के निर्माण में टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के सानिध्य में निभाई और जीवन के उच्च मूल्यों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। तो सच्चे राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेमी रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। पद्मश्री से विभूषित थे रतन टाटा और आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो रसोई हो या आसमान, टाटा ग्रुप ने बुलंदियां छुई। देश ही नहीं दुनिया में नाम कमाने वाले रतन टाटा ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में, कई बार सभाओं में ये बात कही कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय होने पर अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पर खुशी होती थी। आपको बता दें कि आज टाटा ग्रुप 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बाजार पूंजी के साथ देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। तो रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बनने के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2012 तक इस पद पर वो रहे। उन्होंने 1996 में टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को 2004 में शेयर बाज़ार में लिस्ट कराया। आपको बता दें कि समूह का कारोबार 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम विकास, ये ऊंचाइयां हैं, ये रतन टाटा का विज़न था जिसने टाटा ग्रुप को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। तो आज हर घर की रसोई में और आसमान में टाटा ग्रुप दिखाई देता है। तो ये इसका श्रेय पूरा रतन टाटा को जाता है, उनके व्यक्तित्व को, उनके विचारों को जाता है। आपको बता दें कि रतन टाटा के नेतृत्व में वर्ष 2008 में टाटा मोटर्स ने ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। वर्ष 1999 में टाटा की इंडिका को खासा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। तब टाटा ने इसे फोर्ड को बेचने की कोशिश की थी। फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था। फोर्ड ने कहा था कि फोर्ड टाटा का कार बिजनेस खरीदता है तो यह एहसान होगा। इसके 9 साल बाद टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। तो ये काबिलियत रतन टाटा में थी। बेहद सहज भाव के व्यक्तित्व वाले रतन टाटा और दुनिया पर छाप छोड़कर जाने वाले चुनिंदा लोगों में से एक रतन टाटा, जिन्हें पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी।
आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंच रहा है। हज़ारों की संख्या में इस समय लोग उनके आवास पर श्रद्धासुमन अर्पित करने, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात रतन टाटा की जीवन में यही रही कि रतन टाटा देश अपनी संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा दान करते थे। वे अपनी दरिया दिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। इसीलिए आज हर कोई उनको जानता है और हर कोई आज दुखी है। मन के किसी न किसी कोने में हर व्यक्ति के मन में दुख है कि आज रतन टाटा ये विशाल व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा। रतन टाटा ने अपना जीवन उच्च मूल्यों के साथ जिया। उनका मानना था, उनका कहना था कि काम का मतलब पूजा करना था। उन्होंने कहा था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप अपने काम की इज्जत करेंगे। वे हमेशा शांत और सौम्य रहते थे। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। और ये तस्वीरें पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने बहुत बार देखी, जब बेहद सहजता से, बेहद सादगी से रतन टाटा अपने कर्मचारियों से मिलते थे, लोगों से मुलाकात करते थे और उनके सवालों का पूरी सहजता के साथ, सरलता के साथ जवाब देते हुए भी दिखाई देते थे। 86 साल की उम्र उन्होंने ली और कल अंतिम सांस उन्होंने ली। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रतन टाटा के निवास की है, जहाँ पर उनके सादगी को, उनके जीवन के उच्च मूल्यों को नमन करने यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। तो हार के जीत हासिल करने वाले नायक रतन टाटा, जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर अपनी छाप छोड़ी। हर व्यक्ति टाटा ग्रुप के उत्पादों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। रसोई से आसमान तक का सफ़र तय करने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो भावभीनी श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देश के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। पूरी दुनिया में इस समय शोक की लहर है। रतन टाटा ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश के हर व्यक्ति की इच्छाओं को समझा और उसी के अनुरूप किस तरह से लोगों की सहायता की जा सकती है, उसमें अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा दान करने वाले रतन टाटा समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। तो घर की रसोई हो या फिर आसमान की सैर, टाटा समूह का नाम आपको हर जगह दिखाई देगा और इसकी एकमात्र वजह रतन टाटा थे। रतन टाटा ने कभी किसी को आम या ख़ास नहीं समझा, हमेशा सामान्य और सादगी के साथ सभी से मुलाकात करते रहे, मिलते रहे। और ख़ास तौर पर जब टाटा ग्रुप की बात आती है तो टाटा ग्रुप एक विशाल ऐसा गढ़ बनाया। आपको बता दें कि आज टाटा ग्रुप 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बाज़ार पूंजी के साथ देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है और ये होना केवल और केवल मुमकिन हो सका
तो रतन टाटा के विजन से, उनकी मेहनत से, उनके व्यक्तित्व से, उनके विचारों से। टाटा समूह 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, हर सेक्टर में कारोबार फैला हुआ है टाटा समूह का। फिर बात चाहे नमक की हो, चाहे कॉफ़ी की हो, या फिर घड़ी, ज्वेलरी या कार की, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बुलंदियों को छुआ है। हार और जीत के बीच रतन टाटा हमेशा नायक बन के उभरे हैं।